वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मात्र 1 चम्मच चीनी। उसमें जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी उसे डालकर यदि आप अपने चेहरे पर लगा लेंगे, यकीन मानिए आपके चेहरे से कालापन दूर हो जाएगा, झुर्रियाँ झाइयाँ दूर हो जाएंगी। जो समय से पहले आपके चेहरे पर बुढ़ापा आ गया वो भी दूर हो जाएगा। मैं आपको यूँ नहीं कहूँगी कि आप 50 के हैं तो 25 के लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई बोटॉक्स, कोई फिलर, कोई सर्जरी, कोई ऐसा नहीं कर सकती जो 50 की उम्र में आपको 25 का दिखा दे। बट येस, इतना हो सकता है कि आपके चेहरे पर इतनी अच्छी शाइन आ जाएगी और आपकी झुर्रियाँ लिटिल बिट कम होनी शुरू हो जाएंगी और उसके साथ साथ आपके जितने भी निशान है, जितना भी कालापन है, वो सब दूर हो जाएगा। आप इसे करके देखिए, फेशियल से भी ज़्यादा इस पैक से आपको निखार मिलेगा। इसे बनाना भी कैसे है, लगाना भी कैसे है और इसे रिमूव भी कैसे करना है, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। डेफिनेटली जब आप मेरी इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। डेफिनेटली जब आपके चेहरे पर ग्लो आएगा तो आप भी खुशी से झूम उठेंगे। चलिए देर ना करते हुए चलिए चलते हम अपने टॉपिक के ऊपर। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर ना करते हुए चलिए चलते हम अपने टॉपिक के ऊपर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मात्र 1 चम्मच चीनी। और जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं बताऊंगी उन सब को डालकर आप एक अच्छा सा पैक बना लीजिए। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर आपने आधा चम्मच चीनी डालनी है। जो सफ़ेद चीनी सबके घर पर अवेलेबल होती है, वो सफ़ेद चीनी आपने आधा चम्मच डालना है। खाने में तो बहुत अच्छी नहीं होती, पर यदि आप इस फेस पैक में डालेंगे तो ये आपके फेस पैक पर बहुत अच्छा निखार देगी। आपने क्या करना है, आधा चम्मच चीनी लेना है और इसे बाउल में डाल देना है। शुगर एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है, ये आपके चेहरे पर ग्लो भी देता है, आपको वाइटनिंग इफेक्ट भी देता है। जो भी आपके चेहरे पर निशान है या काले दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन के निशान हैं, झुर्रियाँ हैं, झाइयाँ हैं, ये इन सब को दूर करते हैं। और उसके साथ साथ ये नेचुरल ह्यूमक्टेंट भी है जो आपकी स्किन पर जो नमी है उसे बरकरार रखती है। देन आप इसके अंदर डालेंगे हाफ स्पून मुल्तानी मिट्टी। 1 फेस के लिए मैं आपको बता रही हूँ। यदि आपको लगता है ज़्यादा आपको बनानी है या सारी फैमिली आप चाहते हो कि लगाने के लिए, तो आप उसके हिसाब से अपना मेजरमेंट चेंज कर लीजिएगा। आपने हाफ स्पून मुल्तानी मिट्टी लेनी है। मुल्तानी मिट्टी आप पत्थर फॉर्म में ले लीजिएगा, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। इनफैक्ट जो जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर भी आप मंगवा सकते हैं। तो पत्थर वाली ले लीजिए, घर पर पीस लीजिए। और यदि आपको लगता है नहीं आपके पास पाउडर बना हुआ है तो आप पाउडर ले लीजिए। आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर उसी बाउल में डालना है जिसमें आपने चीनी डाली हुई है। मुल्तानी मिट्टी आपके चेहरे के दाग धब्बों को दूर करता है, आपकी स्किन पर टाइटनिंग इफेक्ट देता है और इनफैक्ट गोरापन लाता है आपके चेहरे पर। देन हम इसके अंदर एक ऐसे इंग्रेडिएंट डालेंगे जो डेफिनेटली आप सबको मालूम है कि एक माइल्ड एक्सफोलिएटर है जो आपके चेहरे पर वाइटनिंग इफेक्ट देता है और दाग धब्बों को दूर करते हैं। आपके ओपन पोर्स हैं उसको क्लीन करते हैं और स्क्वीज़ करते हैं और उसके साथ साथ डेड स्किन को ये रिमूव करते हैं। अब आप समझ गए होंगे वो क्या है, वो है चावल का आटा। चावल का आटा आप चाहे घर पीस लीजिए या मार्केट से ले लीजिए। यदि आपने घर पे पीसना है तो आप अच्छे से पीसिएगा। बिल्कुल महीन पीसने के बाद आप उसको छान लीजिएगा, क्योंकि चावल में दरदरपन नहीं होना चाहिए। एकदम आप टच कीजिए, पाउडर नुमा होना चाहिए। चाहे आप मार्केट से ले लीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल है। यदि आपको घर पे बनाना है तो बिल्कुल महीन पाउडर रखिएगा। आपने आधा चम्मच चावल का आटा डालना है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन पर गोरापन भी लाता है और उसके साथ साथ झुर्रियाँ और झाइयाँ इन दोनों को दूर करता है। चावल का आटा डालने के बाद आप उसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी आप कस्तूरी हल्दी डाल लीजिए तो बहुत अच्छा है। यदि आपके पास नहीं है अवेलेबल और आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं घर की हल्दी यूज़ करना चाहती हूँ, आप कर लीजिए। आप घर की हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसको यूज़ करने के लिए आपको एक तरीका चाहिए। आपने 1 चम्मच 2 चम्मच जितने भी आपको चाहिए आप इसे बना के भी रख लीजिए। इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो 6 to 8 मंथ्स होती है, जैसे आपका मन करे। आपने गैस ऑन करनी है, उस पर तवा रखना है, उसके ऊपर आपने हल्दी डाल देनी है, हल्दी पाउडर जो आपके घर पर अवेलेबल है। कस्तूरी हल्दी लेंगे तो आपको ये सब तामझाम नहीं करने पड़ेंगे। यदि आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं। और यदि घर की लेनी है तो आपने तवे को गर्म करना है हल्का सा, उसके ऊपर डालनी है घर की हल्दी। हल्दी डालने के बाद आपने उसे अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद आप देखिएगा धीरे धीरे आपने भूनना है, आँच को बहुत लो रखनी है।
और आपने अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद जब वो आप देखेंगे कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है, इसमें एरोमा इफेक्ट आ गया, आपको खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो समझ लीजिए आपकी हल्दी जो है वो भुन गई है। आपको बिल्कुल काला नहीं करना, यदि आपने बहुत काला कर दिया, जला दिया, तो फ़ायदे की जगह आपको नुकसान हो सकता है। तो आप बिल्कुल हल्का हल्का इसको रोस्ट कीजिएगा। रोस्ट करने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख लीजिएगा। ये काफ़ी समय चलती है, इसको आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें कस्तूरी हल्दी डाली, पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी। पर यदि आप घर की हल्दी डालते हैं ना, उसके फ़ायदे तो अनेक हैं, पर एक नुकसान भी है उसका। यदि आप थोड़ी ज़्यादा डाल देंगे तो आपकी स्किन जो है वो येलो हो जाएगी। आपके चेहरे पर चमक आने की बजाय आपका चेहरा भुजा भुजा लगने लग जाएगा, डल लगने लग जाएगा, क्योंकि बहुत पीलापन भी आपके चेहरे पर अच्छा नहीं लगेगा। तो आप कोशिश कीजिए बहुत कम डालिएगा इसके अंदर हल्दी। इसे डालने के बाद आप हो सके यदि आपको सूट करता है तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन डाल लीजिए। लेमन में विटामिन सी होता है, ये आपके दाग धब्बों को दूर भी करते हैं और आपके चेहरे पर निखार भी लाता है। आपकी इच्छा है, यदि आपको सूट करता है तो आप डाल लीजिए, और नहीं करता तो आप बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा। इनफैक्ट मैं तो आपको ये भी कहूँगी कि जो मैं आपको बताती हूँ, आप उसका पैच टेस्ट पहले कीजिएगा। पैच टेस्ट करने के बाद ही कोई भी चीज़ अपने चेहरे पर लगाइएगा। और आपके चेहरे पर बहुत अधिक कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद इसे यूज़ कीजिएगा। तो आपने क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन डालना है। लेमन डालने के बाद आपने एक टमाटर लेना है। टमाटर में लाइकोपीन होता है। एवरीबडी नोज़ कि टमाटर का क्या फ़ायदा होता है आपके चेहरे पर। मैंने बहुत वीडियोस बनाई हुई हैं टमाटर के ऊपर। आपने टमाटर का आधा हिस्सा लेना है, आधा हिस्सा आप खाने में रख लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपको एक ही बात कहती हूँ। लोग कहते हैं कि 1 एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। मैं कहती हूँ 1 एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे तो है, उसके साथ साथ 1 टोमेटो ए डे कीप्स यू फिट, हेल्दी एंड ग्लोइंग। आप टमाटर डेली खाइए, सैलेड में खाइए, एक टमाटर खाने की एक हैबिट बना लीजिए। पर अभी आपने फेस पर लगाना है तो आपको आधा टमाटर इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपने आधा टमाटर लिया, आपने उसे अच्छे से स्क्वीज़ कर देना है। उसके अंदर जो उसका जूस है उस पैक के अंदर डालना है। आप देखो, मैं आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ। आपने उस पैक के अंदर टमाटर का जो जूस है वो स्क्वीज़ कर देना है, और जो टमाटर का खोल है इसको अभी आपने फेंकना नहीं है, आप साइड पे रख लीजिए। अभी मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। तो आपने टमाटर का जूस जो है उसके अंदर डाल दिया। देन आप इसके अंदर डालेंगे रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपको कौन सा लेना है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगी, आप उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत पिंक पिंक अवेलेबल होते हैं। बहुत ज़्यादा पिंक पिंक रोज़ वाटर में कभी भी रोज़ पेटल ज़्यादा नहीं होते। तो आप कोशिश कीजिए ट्रांसपेरेंट हो और अच्छा हो, वो आप रोज़ वाटर डाल लीजिएगा। रोज़ वाटर आप उतना डालिए जिससे कि आपका पेस्ट अच्छे से बन जाए। जब आपका पेस्ट अच्छे से बन जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने चेहरे को क्लीन करना है। चाहे आप रॉ मिल्क से कर लीजिए, क्लिनजिंग मिल्क से कर लीजिए, या आप बेसन से कर लीजिए। बेसन से किया हुआ फेस क्लीन बेस्ट फेस क्लींजर होता है। सारे के सारे क्लींजर भी इसके आगे फेल हो जाते हैं। और यदि आप चाहते हो नहीं मुझे बेसन यूज़ नहीं करना, मुझे ड्राई कर या वट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, तो आप लीजिएगा रॉ मिल्क। रॉ मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है जो आपके एक एक पोर को नीट एंड क्लीन कर देते हैं। आपने इसके अंदर डिप करना है कॉटन। कॉटन डिप करने के बाद में आप अपने पूरे चेहरे को क्लीन कर लीजिए। फेस क्लीन करने में एटलीस्ट आप 4 से 5 मिनट ज़रूर लगा लीजिएगा। आपका एक एक पोर क्लीन होगा। डेफिनेटली आपके चेहरे पर ये रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होगा इस पैक का, और उसके साथ साथ ग्लो आप खुद ही देखकर हैरान हो जाएंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपको अच्छा रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। फिर भी मैं एक बात कहती हूँ, फर्स्ट अटैम्प्ट इज़ नथिंग। आप इसको यूज़ कीजिए, रेगुलर यूज़ कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपने क्या करना है, इसे लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। इधर यू यूज़ ब्रश और फिंगर, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, आप अपने चेहरे पर अच्छे से अपर डायरेक्शन में अप्लाई कर दीजिएगा। आप इसकी थोड़ी थिक लेयर लगाइएगा, थोड़ी सी मोटी लेयर लगानी चाहिए, ताकि आपका जो पैक है वो जल्दी सूखे नहीं। आपने अपने चेहरे पर अच्छे से अप्लाई कर देना है और थिक लेयर में अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आप देखिएगा 4 से 5 मिनट के अंदर 30 to 40% ड्राई हो जाता है। 30 to 40% जब आपका ड्राई हो जाता है तो जो टमाटर आपने, जो कवर है टमाटर का आपने साइड पे रखा हुआ है, उसे लेना है और अपने चेहरे पर अच्छे से उसके साथ साथ मसाज करनी है। और आपको लगता है नहीं मेरा पैक थोड़ा ज़्यादा सूख गया है, तो सबसे पहले आप रोज़ वाटर उसी टमाटर के ऊपर डालें। उसके साथ आप अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज कीजिएगा। मसाज अपवर्ड डायरेक्शन में कीजिएगा, हल्के हाथों से कीजिएगा। जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो कहीं आपके चेहरे पर बैड इफेक्ट्स ना दें, तो आप कोशिश कीजिएगा बहुत हल्के हाथों से टमाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलेट कीजिए अच्छे से। फॉरहेड पे, चीक्स पर, जहाँ जहाँ आपकी पिगमेंटेशन है, जहाँ जहाँ आपकी झुर्रियाँ हैं, वहाँ पर अच्छे से टमाटर को अपने चेहरे पर घुमाइए। मसाज आप एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स कर लीजिए।
यदि आपको लगता है नहीं मैं थोड़ा और करना चाहती हूँ तो 5 मिनट्स कर लीजिए, इससे ऊपर मत जाइए क्योंकि ये स्क्रब है। और अपने चेहरे को सिंपल पानी से धो लेना है। धोने के बाद आप खुद ही महसूस करेंगे अपना ग्लो। आप करके देखिएगा, डेफिनेटली आपके चेहरे पर एक गजब का ग्लो होगा। वॉश करने के बाद यदि आपको लगता है कि आपका चेहरा थोड़ा सा भी ड्राई फील हो रहा है तो आप एलोवेरा जेल अपने हाथ पे लीजिए और अपर डायरेक्शन में मसाज कर लीजिए। यदि आप एलोवेरा जेल से भी कंफर्टेबल नहीं है तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आमंड ऑयल ले लीजिएगा, उससे अपने चेहरे पर मसाज कर लीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि आपके पास आमंड ऑयल भी नहीं है, अब मैं क्या करूं, घर में डेफिनेटली मिल्क अवेलेबल है, उसके ऊपर मलाई तो पक्का जम जाती है सबके घर में। मलाई का जो नीचे का जो पोर्शन है उसे एक स्पून से निकाल लीजिए, आप उसे अपने हाथ पर रखिए, दोनों हाथों से रब कीजिए और अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज कर लीजिए। मसाज आप एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स कर लीजिए अपर डायरेक्शन में। यदि आप मलाई के बेस से आप क्रीम की तरह मसाज करती हैं तो आप देखिएगा कि आपके चेहरे पर कितना ग्लो आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको इसे कब कब लगाना है। आपको इसको वीक में 2 टाइम्स लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। 2 टाइम्स इज़ मोर देन सफिशिएंट। आप अपने खान पीन पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। टॉपिकल एप्लीकेशन के साथ साथ आपको इनर यानी खान पीन का भी ध्यान देना है। टमाटर का यूज़ डेली कीजिएगा। टमाटर आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी जगह से देख रहे हैं और आपको क्या अच्छा लगता है जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तो इन सब बातों का आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा। मुझे मालूम है कि मेरी फैमिली इन सब का आंसर ज़रूर देगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए।